नमस्कार। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और दिन भर की खबरों के साथ मैं अनुजा कश्यप आप सबके बीच। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब अपने फैसलों को नष्ट करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब के इस तरह की खबरें आई हैं कि किसानों ने खेत में लगी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद पंजाब में किसान ट्रैक्टर लेकर अपने खेत पहुंचे और अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले हरियाणा के किसान महापंचायत में शामिल हुए थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि वो आंदोलन के लिए अपने फसल की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। राकेश टिकैत की अपील के बाद हरियाणा पंजाब के कुछ किसान इस पर अमल करने लगे और अपने खेतों पर ट्रैक्टर चला दिया। इसके बाद किसान नेताओं ने उन्हें समझाया और ऐसा करने से रोका है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बुधवार को सीनेट की पहली बैठक से पूर्व काफ़ी हंगामा हुआ। बैठक में शामिल होने की मांग को लेकर छात्र संघ के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। हंगामा शांत होने पर निर्धारित समय 11:30 बजे की जगह दोपहर 12:15 बजे बैठक शुरू हुआ, लेकिन इसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं हो पाई। छात्र संघ के सदस्यों के विरोध की सूचना मिलने के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। राज्यपाल ने ऑनलाइन ही सीनेट की बैठक शुरू करने की अनुमति दी। सुबह में विश्वविद्यालय कार्यक्रम खुलते ही छात्र संघ के सदस्य कुलाधिपति कार्यालय के समक्ष धरना करने पर बैठ गए थे। ये लोग बैठक में छात्र संघ के प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान नारेबाजी कर रहे छात्र संघ के सदस्यों ने कुलपति डॉक्टर SN मुंडा के साथ धक्का मुक्की की। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्रोटेक्टरों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, पर वे नहीं माने। अंत में कुलपति ने छात्र संघ के प्रमुख सदस्यों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस ने दोबारा पैर फैलाना शुरू कर दिया है। एक्टिव केस के बढ़ते ग्राफ ने इस राज्य के सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने भी कोरोना की जांच दर को बढ़ाने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार की चिंता बढ़ाना लाजमी भी है। 24 फरवरी की सुबह तक राज्य में कुल 447 के एक्टिव केसेस दर्ज किए गए थे। इनमें से 255 एक्टिव केसेस सिर्फ रांची जिले में है। वहीं पूर्वी सिंहभूमि में कुल एक्टिव केस 60 है, जो कुल एक्टिव केस का 13.5% है। इधर कुल एक्टिव केस का 5.6% लोहरदगा में, 5.2% गुमला में और 4.1% देवघर में है। जानकारों का कहना है कि हवाई और रेल मार्ग से यात्रा कर सैकड़ों लोग रांची होते हुए राज्य के अन्य जिलों में जाते हैं। राज्य में पहले से ही एक्टिव केसेस की संख्या अन्य जिलों के मुकाबले अधिक रही। वहीं अन्य राज्यों में लोग रांची आ रहे हैं। ऐसे में ज़रा सी लापरवाही एक्टिव केस की संख्या बढ़ा सकती है। लोगों को सख्ती से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इंटर साइंस की परीक्षा में कदाचार में दोषी पाए जाने पर गुमला जिले के विभिन्न स्कूलों के 12 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। सभी शिक्षकों पर परीक्षाओं के दौरान वीक्षण कार्य करने पर आजीवन रोक लगा दी है। साथ ही उनके नाम काली सूची में भी दिए गए हैं। मामला गुमला के SS+2 उच्च विद्यालय में इंटर विज्ञान संकाय की 2016 में हुई परीक्षा से जुड़ी है। इस परीक्षा में ही शिक्षकों द्वारा कदाचार में शामिल रहने की बात जांच में सामने आई है। इसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त के आदेश पर मामले की जांच कार्रवाई की गई। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से कार्रवाई प्रतिवेदन लोकायुक्त कार्यालय भेजा गया है। पलामू जिले की सीमा पर स्थित रामगढ़ थाना क्षेत्र के चोरहट गांव में बुधवार दोपहर 3:30 बजे पुलिस और JJMP के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें JJMP का एरिया कमांडर महेश उर्फ महेश भुइया मारा गया। वहीं अन्य उग्रवादी भाग निकले। पुलिस ने घटनास्थल से राइफल बरामद किए हैं। खबर लिखे जाने तक पलामू SP राजीव कुमार की मौजूदगी में पुलिस शव को लाने के लिए तैयारी कर रही थी। महेश गढ़वा के रमकंडा का रहने वाला है। वह 5 साल से पलामू, गरवा और लतेहार में आतंक का पर्याय बनाया हुआ है। उस पर विभिन्न थानों में हत्या, लेपी और मारपीट सहित दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार दोपहर में पुलिस को चोरहट इलाके में JJMP के उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी।
इस पर पुलिस टीम उग्रवादियों को घेरने के लिए जब चोरहट पहुंची तो उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जब की फायरिंग की। इसमें एरिया कमांडर महेश भुइया मारा गया। अब तक के खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ खास और अहम खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।